हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि पढ़ते समय नींद क्यों आने लगती है और ऐसे कौन से उपाय करें जिससे पढ़ते समय हमें नींद ना आए। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों में यह प्रॉब्लम रहती है, समस्या रहती है कि पढ़ते टाइम उनको नींद बहुत जल्दी आने लगती है और नींद की वजह से वो अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इस लेक्चर में हम कारण जानेंगे कि नींद क्यों आती है और उनका हम ट्रीटमेंट भी जानेंगे, यानी उपचार भी जानेंगे कि इस नींद को कैसे भगाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोते ही रहें तो पढ़ाई कब करेंगे? टाइम उतना ही है ना, दिन और रात बराबर होता है, मतलब टाइम आपको दिन में मिलेगा और रात में, दोनों टाइम में आपको अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नींद आती क्यों है। सबसे पहला जो पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आपको क्या करना है कि कम रोशनी या लाइट में नहीं पढ़ना है। ये पॉइंट बच्चों याद कर लीजिए। देखो, अगर आप कम रोशनी में या कम लाइट में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादातर आपको नींद आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि कम रोशनी या कम लाइट में आपको बिल्कुल भी कम रोशनी में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना। इतना आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी आप जैसे भी पढ़ें वहाँ पर आपको रोशनी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, यानी लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ज़्यादातर आप कोशिश करें, क्योंकि कम रोशनी में आप पढ़ेंगे तो आपको नींद आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, कम रोशनी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और कोशिश करें जहाँ पर आप कमरे में, जिस कमरे में आप पढ़ते हैं वहाँ पर टेबल लैंप हो। ठीक है, टेबल लैंप होगी और कमरे की सारी लाइटें ऑफ होगी तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है, वो एकाग्र होगा। ठीक है, क्योंकि सारा फोकस आपका उसी लाइट में होगा और टेबल लैंप की रोशनी भी काफ़ी तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब तेज़ क्या, बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, ना ही तो आपको कम रोशनी में पढ़ना है, कम लाइट में आपको ना ही तो पढ़ना है, और कोशिश करें कि टेबल लैंप होनी चाहिए आपके पास, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, इन सभी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कम खाना खाना है। कम खाना है। ठीक है, कम खाना खाना है। कम खाना का मतलब ये है कि जब भी आप, चाहे आप स्कूल जा रहे हो तो आपको स्कूल जाते समय बहुत ही हल्का फूड लेना है, और जब भी आप शाम को पढ़ने बैठें या किसी भी टाइम आप पढ़ने बैठे, जो भी आपका रूटीन हो, उस टाइम पे आपको जो खाना खाना है वो कम खाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी फूड नहीं ले लेना, बहुत कस के पेट भर के बिल्कुल यहाँ तक नहीं खाना, हल्का सा खाना लेना है बच्चों। ठीक है, जब आप सोने जाएं, आराम करने जाएं, तब पूरी डाइट आप लें। आप पढ़ते समय बहुत ही हल्का खाना खाने की कोशिश करें। जब आप हल्का खाना खाएंगे तो आपका शरीर आराम से वर्क करेगा। अब पूरा, जब आप भरपेट खाना खा लेते हैं तो आपको क्या होती है, शरीर आराम मांगने लगता है ना, और फिर नींद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको पढ़ने से पहले बहुत ही हल्का खाना लेना है, ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना है। इस पॉइंट को बच्चों याद करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है बच्चों, तीसरे पॉइंट में है क्या है कि सुबह जागने व रात में सोने का समय निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, मतलब जागने और सोने, सुबह जैसे आपको क्या करना है, ना ही तो बहुत ज़्यादा रात में देर तक पढ़ना है और ना ही तो सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी, मतलब एक रूटीन बना लेना है रेगुलर आपको, कि सुबह आपको 5 बजे उठना है, शाम को आपको 10 बजे सो जाना है। मतलब एक रूटीन होना चाहिए सोने और उठने का, चाहे आप सुबह की बात करें या फिर रात की बात करें, दोनों का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए बच्चों। प्रॉपर रूटीन होगा। अब मान लेते हैं कि एक दिन आप सुबह 3 बजे उठ गए, पढ़ रहे हैं, तो अब सुबह 3 बजे उठ गए, अगले दिन फिर से शाम वही सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ रहे हैं, तो ये आपका रूटीन अलग हो जाएगा, है ना। किसी दिन आपने रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, पता चला पूरी रात पढ़ लिए, है ना। फिर अगले दिन आप रात में सो रहे हैं, तो ये रूटीन नहीं आपको तोड़ना है, आपको रूटीन मेंटेन रखना है। जागने व रात में सोने,
यहाँ पर होगा सुबह जागने और रात में सोने का टाइम आपका मेंटेन हो जाना चाहिए कि रात में 10:30 या 11 बजे हम बिल्कुल बेड पे जाके सो जाएंगे और सुबह हमें 5 बजे उठना है तो उठना है। ये रूटीन होना चाहिए, इससे भी आपकी नींद काफ़ी हद तक दूर रहेगी। ठीक, 4th नंबर का पॉइंट बच्चों क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। ये तो हो गया सोने जागने का, ठीक है। उसके साथ में क्या करना है कि हाँ, टेबल व चेयर पर पढ़ना है। मतलब जब भी आप पढ़ाई करें कोशिश करें कि आप टेबल चेयर का उपयोग करें, ठीक है। आप बेड पर या तखत पर लेट करके बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि आप जब भी लेट करके पढ़ेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। तो एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टेबल और चेयर पर बैठकर ही पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों आ जाता है क्या, 5वां, बोल बोल कर व लिख कर पढ़ाई करें, ठीक है। देखो जब भी आप पढ़ने बैठे बच्चों तो आपको क्या करना है कि कोशिश करें कि आप थोड़ा बोल बोल के पढ़ें, ठीक है। बोल बोल कर पढ़ें और कोशिश करें कि आपका हाथ चलना चाहिए, ठीक है। मुंह चलेगा, आवाज़ निकलेगी और आपका जब पेन चलता रहेगा तो इससे आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आप मनी में पढ़ रहे हैं, कॉपी या किताब को ऐसे ले लिया, इस तरीके से मन में पढ़ रहे हैं तो आपको 100% नींद आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, बोल बोल कर व लिख कर पढ़ाई करनी है, ठीक है। इससे आपकी रिटन प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बोल बोल कर पढ़ना है, लिख कर पढ़ना है, बिल्कुल साइलेंट होके नहीं पढ़ना है। फिर देखो 6 नंबर पॉइंट आ जाता है बच्चों, पानी ज़्यादा पिए, ठीक है। पानी खूब पिए, पढ़ते टाइम पे आप क्या करें, आप बॉटल भर के रख लीजिए, खूब पानी पीजिएगा। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आपके बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, जितना हमारे बॉडी के अंदर पानी जाएगा उतना हमें फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ क्या होगा कि जब ज़्यादा पानी पिएंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको यूरिन करने भी जाना होगा, जिससे क्या होगा आप उठेंगे तो हल्की फुल्की जो नींद आ भी रही थी वो आपकी नींद दूर हो जाएगी और यूरिन करके जैसे हाथ पैर धुल के आप फिर से बैठेंगे तो उतने समय में आपकी नींद चली जाएगी। तो पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं, एक तो बॉडी हमारी फिट रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी और दूसरा हमें नींद नहीं आएगी। ठीक, अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों कि पढ़ते समय, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं बोल बोल कर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि लौंग जानते होंगे आप, लौंग या इलायची, लौंग की बात करें या इलायची की बात करें या फिर आप कोई टॉफ़ी ले लीजिएगा, टॉफ़ी ले लो। जो लोग लौंग इलायची नहीं खाते वो टॉफ़ी खा लेते हैं। क्या करता है पढ़ने टाइम पे आप अपने मुंह में थोड़ी सी लौंग, एक लौंग डाल दीजिएगा, है ना लौंग तो इलायची। तो इससे क्या होगा आपका मुंह चलता रहेगा जिससे आपको नींद नहीं आएगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। हाँ, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि दोपहर में जब भी आप स्कूल से आएँ, हम दोपहर की बात करते हैं, दोपहर के टाइम पे छोटी नींद ले लें, छोटी नींद लें, ठीक है। देखो स्कूल से आ गए आप, आराम से आ जाइए, खाना पीना खाइए और दोपहर में एक छोटी सी 1 घंटे की या आधे घंटे की नींद ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप दोपहर में 1 या आधे घंटे की नींद ले लेते हैं बच्चों तो शाम को जब आप पढ़ने बैठोगे तो उस टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आप दोपहर को नींद नहीं लेते तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सुबह से हमारा शरीर दिमाग पूरा थका हुआ होता है। तो अगर हमें थोड़ी सी नींद मिल जाती है 1 या आधे घंटे की या 1.5 घंटे की, अगर जैसा आपके पास टाइम हो, अगर आप 1-1.5 घंटे की नींद ले लेते हैं तो शाम को आपका दिमाग बहुत ही अच्छा काम करता है। तो एक दोपहर में आपको छोटी नींद ले लेनी है जिससे आपको क्या हो, हाँ, कि जिससे आपको नींद ना आए। ठीक, थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं, 9 नंबर की बात करते हैं कि पढ़ते समय आपको कॉफ़ी
है ना, कॉफ़ी या चाय लेना है। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप क्या करेंगे कि जब पढ़ेंगे आप तो क्या करेंगे, आप उस टाइम पे थोड़ी सी, यानी ऐसा नहीं कि एक ही बार में 1 गिलास चाय पी ली, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल छोटी सी कटिंग ले लीजिए चाय की, आप थोड़ी थोड़ी सी चाय या कॉफ़ी बीच बीच में पीते रहिएगा, जिससे आपकी नींद दूर रहेगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, देखो 10 नंबर पॉइंट की बात करेंगे कि आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट हैं आपके, सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट हार्ड हैं और कुछ सब्जेक्ट इजी हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इजी सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट। तो जब आपको पढ़ाई सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो आप अपने इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, पहले आप इजी सब्जेक्ट पढ़ें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट आपको लगता है वो पढ़ें, फिर इजी फिर डिफ़िकल्ट, मतलब कॉम्बिनेशन बना के रखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले हमने पता चल दिया जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हमको डिफ़िकल्ट लगता है हमने सबसे पहले उसी को उठा लिया, उसी को उठा लोगे तो मन लगेगा ही नहीं और आप कुछ टाइम के बाद आपको नींद आने लगेगी। तो इसलिए क्या करना है कि पढ़ते टाइम में आपको सबसे पहले कुछ इजी सब्जेक्ट, सबसे पहले इजी सब्जेक्ट ले लेना है, फिर उसके बाद हार्ड सब्जेक्ट ले लेना है, फिर इजी फिर हार्ड। ये कॉम्बिनेशन बना के रखोगे तो बहुत ही अच्छा आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपनी नींद को दूर भगा सकते हैं। नींद को दूर भगाने के लिए इतने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, अपने सोने और जागने की, सुबह उठने की और शाम को यानी रात में सोने की जो एक साइकिल है उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रात तक नहीं जगना है और बहुत ही ज़्यादा सुबह नहीं उठना है। एक रूटीन बना लीजिएगा कि रात में इतने बजे हमें सोना है, इतने बजे हमें उठना है, ये काम करिएगा। दूसरी चीज़, खाने का अपना रूटीन बना लीजिएगा। खाने को जिस प्रॉपर वे में करना है, बहुत ही ज़्यादा खाना खा करके पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, समय समय पर आपको खाना खाना है ना, और आपको हेल्दी फूड भी लेना है। ठीक है, इससे आपको नींद नहीं आएगी। और टेबल लैंप का उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके आप टेबल लैंप में ही पढ़िएगा। और कम लाइट में बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, कम लाइट में भी पढ़ने से नींद आती है। बेड पे आपको सोना नहीं है, मतलब बेड पे लेट के आपको पढ़ना नहीं है, सोना तो बेड ही पे है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर इतने पॉइंट आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आई थिंक सबको चीज़ें समझ में आई होंगी।